हे फ्रेंड्स, कल मॉर्निंग में जाना था पापा मम्मी को कासगंज। तो मैंने फटाफट से, क्योंकि मैं मॉर्निंग में लेट हो चुकी थी, जल्दी से उठते दूध गर्म चढ़ाया, सब्जी बनाई, आटा लगा करके रखा और उसके बाद में टमाटर प्याज और मिर्ची काटने की तैयारी थी क्योंकि नाश्ता तैयार करना था। जब तक चाय बन रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए खाना पैक कर दिया जाए। तो मैंने फटाफट से सेके पराठे, पापा को गोल पराठे पसंद नहीं है तो उनके लिए सेके ये ट्रायंगल पराठा, चाय बनाई, साथ में बनाया मैंने पोहे का नाश्ता और सबको नाश्ता करवाया। मम्मी नाश्ता कर रही थी और दोनों गुड़ियाँ पीछे पड़ रही थी कि जाने से पहले हमको दुकान पे लेके चलो, और दादू को कुछ अपनी ही कहानियाँ सुनाने लग रही थी क्योंकि हमारी जो बड़ी गुड़िया है उसकी कुछ ना कुछ स्टोरीज चलती रहती है। तो दादू को छोटे बाबू की कोई स्टोरीज सुना रही थी। उसके बाद में दोनों लेने पहुँचे चिप्स और आइसक्रीम वगैरह अपने दादू के साथ में। तब तक मैंने सोचा क्यों ना हमारा भी खाना बना लिया जाए। बाहर जा कर के देखा तो मम्मी कर रही थी खुद का मेकअप जाने के लिए। मम्मी को लिपस्टिक वगैरह लगाना बहुत पसंद है, मतलब मुझे जितना नहीं है उतना मम्मी को पसंद है। मम्मी और पापा दोनों रेडी हो रहे थे। मैंने हमारे तीनों के लिए जो बची चपाती थी वो सेकी और स्लैब वगैरह साफ़ करी। जब तक मम्मी पापा रेडी हो चुके थे, दोनों बाबू निपटा रही थी अपना लाया हुआ सामान चिप्स और आइसक्रीम का, क्योंकि दादू ही दिलाते हैं, मैं ये चीज़ें नहीं दिलाती हूँ। उसके बाद में पापा मम्मी ने अपना सामान गाड़ी में रखा और जाने के लिए बाय करा। फिर मम्मी को गाड़ी में बैठते वक्त ध्यान आया कि दोनों बाबू को प्यारी नहीं करी। दोनों बाबू बराबर वाली आंटी के घर पे खड़े होकर के छाया में वेट कर रहे थे माँ दादू को बाय करने का। तो मम्मी ने जा करके उनको बाय करा और बड़े बाबू को थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस देने लगी। छोटी बाबू ने कहा मैं दादू को भी प्यारी करूँगी, तो उनके मुँह पे लगा दी थी आइसक्रीम। फिर उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट करने के बाद में मम्मी पापा निकल गए थे। मेरे को याद आया कपड़े धोने के बाद में कि मशीन काफ़ी गंदगी निकाल रही है, इसका मतलब उसका ड्रम गंदा हो चुका है। तो हस्बैंड से बोला कि इसको क्लीन करवाओ। ओ गॉड, इतनी ज़्यादा गंदगी, मैंने इमेजिन भी नहीं करा था कि मशीन इतनी गंदी हो रही होगी। उसके बाद में कपड़े वगैरह ड्राई हो चुके थे तो उनको नीचे लेकर के आई, उनको समेटा, पूरा घर हो रहा था गंदा, उसको सही करा। फिर शाम को हस्बैंड चले गए थे कटिंग वगैरह कराने। मेरा आया था एक मिंत्रा से पार्सल जिसमें एक मैंने ब्यूटीफुल सी हील्स मंगाई थी। मुझे हील्स पहनना बहुत पसंद है और जो अभी मैंने न्यू कंपनी चूज़ करी है वो है लावी, और इसकी हील्स काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा, इसका सोल काफ़ी सॉफ्ट आता है। तो हील्स काफ़ी क्यूट सी और बहुत ब्यूटीफुल सी लग रही थी। हील्स ओपन करके देखी तो मैंने मंगाए थे 2 पार्सल और दोनों में ही हील्स थी। उसके बाद में शाम को था मैच, मैं जा रही थी ऊपर मैच देखने। जब तक मेरी दोनों गुड़ियाएँ पूरा घर फैला चुकी थी, उन्होंने हॉल में ला करके रख दिए थे कुछ खिलौने और मैंने पूछा कि कौन है, तो बोली मेरा बाबू है, मेरा बाबू है। तो ये हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, पांडा, टेडी बियर, लायन, ये सब मेरे नाती नातिन हैं। और इनको आ रही थी बहुत तेज़ नींद तो इनको ला करके सुलाया गया था फ़ैन चला करके हॉल में। तो मैंने इन सबको डिस्टर्ब नहीं किया और इनको सुला करके दोनों गुड़ियाओं को लेकर के मैं गई ऊपर, क्योंकि ऊपर हमने लगाया था प्रोजेक्टर और कल हो चुकी थी पूरी तैयारी। रोहन लेकर के आया था खुद के घर से पाव भाजी और हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा वगैरह। फिर हमारा खाना भी चल रहा था और साथ में चल रहा था बहुत ही अच्छा सा इंडिया का मैच जो कि था न्यूजीलैंड के खिलाफ। और आप सभी जानते हैं कि कल बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सारे क्रिकेटर्स और सारे बॉलर्स ने खेला। उसके बाद आया बुमराह जी का नंबर और आप सभी जानते होंगे कि उनने अपनी बहुत ही अच्छी सी बूम बूम बुमराह टाइप बॉलिंग करी और फटाफट विकेट चटका दिए थे। और फाइनली जो फिनाले में हम पहुंचे थे वो हम जीत चुके थे और सब तरफ खुशी का माहौल था। सभी ने एक दूसरे से हैंडशेक किया, सारी इंडियन टीम बहुत खुश थी। उसके बाद में हमने हमारी खुशी जाहिर करने के लिए मैच देखते देखते प्लान बनाया कि क्यों ना थोड़े बहुत बम पटाखे भी फोड़ लिए जाएँ, क्योंकि हमारी इंडिया जो है वो जीत चुकी है। तो हम सब नीचे पहुँचे। रोहन कुछ पटाखे लेके आया था, बिकॉज हम दिवाली पे पटाखे छोड़ दें ऐसा हो नहीं सकता। तो उसके पास कुछ लास्ट ईयर के पटाखे थे तो लेके आया था और हम लोगों ने पटाखे छोड़ना शुरू करा। तो सबसे पहले उसने अनार जलाया, जिसमें हम उसका मजाक बनाने लगे कि इस पे चिल्लाना है कि जोर जोर से कूदना है। तो वो कह रहा था को हू करके कूदो, क्योंकि मैंने फवारा जला दिया है। उसके बाद में थोड़े बहुत बम फोड़े, स्वप्निल और उसको छेड़ रहे थे कि तेरे को मैं इस बम पे ही घेर देता हूँ, बम वगैरह फोड़े। उसके बाद हमने देखा कि टाइम बहुत सारा बच रहा है अभी भी, तो प्लान बनाया कि चलो नालायक वाले के चलते हैं। और फिर हम लोग पहुँचे नालायक वाले के। कल नालायक वाला बंद हो चुका था बिकॉज मैच था, तो पुलिस आ चुकी थी। तो हम लोगों ने चाय बनवाई और हमने बाहर हमारी गाड़ी के पास खड़े होकर के ही चाय पी और उसके बाद में पहुँचे हम घर। ये था हमारा कल का दिन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय।